मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में 10th क्लास 6th चैप्टर भारतीय संस्कार लेकर के आए हैं। तो आज मैं इसकी चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कार यानी जो है हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयासरत रहेंगे। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और क्लास को अच्छे से कंसंट्रेट माइंड करके बढ़िया से समझने का काम कीजिएगा। चलिए मैं बिना विलंब के आपको जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है बच्चा। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा, यानी कहे तो यानी भारतीय और संस्कारा, यानी कहने का मतलब होता है कि हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है, हमारी भारत में किस प्रकार के लोग रह रहे थे, कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, कहता है बाबू, देखिए आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। देखिए देखिए कहता है, सबसे पहला लाइन है आप लोग के बीच में आता है ना, कहता है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी कहने का मतलब होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के विद्यमान हैं। क्या विद्यमान है? संस्कार। जो क्या होता है? यह जो है जीवन में समय समय पर होता है। यानी कहने का मतलब जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय भी संस्कार होते हैं और जन्म से पहले भी संस्कार होते हैं। बच्चा जब यानी जो है वृद्धावस्था को पाकर वो डेथ कर जाता है, यानी कहने का मतलब मर जाता है, तो उस समय भी हमारी संस्कार होती है। तो यानी जो है समय पर मनुष्य का संस्कार होती है। वही कहता है अद्य संस्कार शब्द सीमितो वाङ्मय रूप प्रयुक्त वक्ते किंतु संस्कृत रूप कामिदम भारतीय व्यक्तित्व रचते। ये भारतीय संस्कार जो है हमारी भारतीय व्यक्तित्व को रचना करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के मन में बन रहा होगा कि भारतीय व्यक्तित्व क्या कहता है सर। तो मानव के पास यदि मानवता गुण है तो समझ जाइए कि वो उसके पास व्यक्तित्व है। यदि किसी के पास दया की भाव है, किसी के पास भला की भाव है, तो समझ जाइए वो व्यक्ति जो है यानी जो है व्यक्तित्व को रचना कर रहा है। देखिए क्या है, कहता है बाबू, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारम प्रति उन्मुखम जिज्ञावास्य। जो विदेश के लोग होते हैं ना, वो हमारे भारत के संस्कृति के प्रति जो है जिज्ञासुवित रहते हैं। यानी कहने का मतलब वो ललायत रहते हैं कि काश हमारे देश में भी ऐसा संस्कार होता, हम लोग भी इस प्रकार से अपनी जिंदगी को जीते, यानी जीने का उन्मुख रखते हैं, इच्छुक रहते हैं। जैसे आजकल क्या है, हमारी ये डिजिटल दुनिया चल रही है, तो यानी हर एक पर्सन को यानी जो है सोच हो रही है कि हम डिजिटल दुनिया में जाएं, उसके आगे अग्रसित हो रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से विदेश के लोग जो है ना हमारे भारतीय संस्कार के प्रति जो है ना आग्रासित हो रहे हैं, आसान्वित हो रहे हैं, इच्छुक हो रहे हैं। कहता है बाबू कि पाठे अस्मिन तेषां संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम रूपयन्ते। यानी कहने का मतलब जो है ये हमारा भारतीय संस्कार पाठ जो है बच्चा, ये कहता है कि संक्षिप्त परिचय महत्व के रूप में निरूपित करता है। तो आप लोग से पूछेगा कि भारतीय संस्कार क्या करता है, यानी भारतीय संस्कार जो है क्या प्रकट करती है, तो मानव के व्यक्तित्व का और समय समय पर संस्कार किया जाता है। अब बात आगे आती है। देखिए अब जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, कहता है बच्चा कि भारतीय जीवने, क्या कहेंगे, भारतीय जीवने, यानी भारतीय जीवन में जो है ना, भारतीय जीवन में देखिए पढ़िए बढ़िया से, कह रहा है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वम धारयन। यानी आज से नहीं, प्राचीन, यानी कहने का मतलब पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से ये क्रियाएं आ रही है संस्कार वाली। कहता है कि प्राचीन संस्कृत अरभि ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। यानी जो है हमारा ये प्राचीन संस्कृति जो है ना हमें ज्ञान को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? ज्ञान को प्रकट करती है। कहता बाबू अत्र ऋषिणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुखावसरेषु वेदामन्त्रं पाठं वरिष्ठाणां आशीर्वाद होम परिवार सदस्य
संस्कारम सम्मेलन च भवेत। यानी कहने का मतलब जो है ना, हम लोग संस्कार करते हैं तो यानी जो है अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बुजुर्ग आते हैं, आशीर्वाद करते हैं, लजा होम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और परिवार के सदस्य भी हमें क्या करते हैं, एक साथ होते हैं, यानी सम्मेलन होकर के हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और क्या होता है कि वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्या उच्चारण किया जाता है, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, वरिष्ठ लोग आते हैं। तो कहने का मतलब ये कब आते हैं, संस्कार करने के वक्त। कहता बाबू कि संस्कारा महत्वम धारयन्ति किंचित संस्काराय मौलिक अर्थ है, यानी संस्कार का मौलिक अर्थ जो होता है ना, वो परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विसर्म्यते। यानी जो है हमारी संस्कार की जो नीति है, ये संस्कार जो हमारी क्या कहती है, तो संस्कार कहता है ना कि मनुष्य जो है समय समय पर किस प्रकार से जीता है, कैसे हमको जीना चाहिए, इसका जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में अपने आप को अग्रसित करता है। कहता है ना कि अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषानयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। मनुष्य के दोष और गुण को प्रकट करता है। कहता है संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो संस्कार जो होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 5 प्रकार कौन कौन है, तो 5 प्रकार में आप लोग का होता है बाबू, सबसे पहले होता है जिसका नाम है बाबू, यानी जो है जन्म पूर्व संस्कार। यानी जो है पहला संस्कार का नाम क्या पड़ा, जन्म पूर्व संस्कार। पहला संस्कार का नाम क्या पड़ा बच्चा, जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा का नाम पड़ता है बाबू शैशव संस्कार। कौन सा संस्कार बाबू, शैशव संस्कार। देखिए शैशव संस्कार। उसके बाद होता है शैक्षणिक संस्कार, उसके बाद होता है गृहस्थ संस्कार, उसके बाद होता है मरणोपरांत संस्कार एक होता है, यानी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो कहता है ना कि पहला क्या हो गया, जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा क्या हुआ, शैशव संस्कार। क्या हुआ बच्चा, शैशव संस्कार हो गया, अच्छी बात है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा होता है शैक्षणिक। क्या होते हैं बच्चे, शैक्षणिक संस्कार होते हैं। उसके बाद क्या होता है, चौथा। चौथा में आप लोग को आता है बाबू, चौथा में क्या आ जाता है बताओ, गृहस्थ संस्कार। कौन सी संस्कार, गृहस्थ संस्कार आती है। अब ध्यान से समझिए, गृहस्थ संस्कार हो गया। पांचवा है बाबू अंत्येष्टि संस्कार। क्या होता है बच्चा, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार होती है। तो संस्कार कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। आप लोग से पूछेगा कि संस्कार भारतीय संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। प्रकार पूछेगा तो 5 बोलना, लेकिन अगर जो इसकी संख्या होता है तो इसकी संख्या 16 होती है। संस्कार की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। चलिए बात करते हैं। तो कहता है ना बाबू कि संस्कार जो होते हैं कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के। और 5 प्रकार के कौन कौन हैं, और 5 प्रकार में यानी जो है, यानी जो 16 कैसे है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए बढ़िया से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, देखिए हम लोगों का पहला संस्कार है, पहला संस्कार यानी जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व जो होता है ना, जन्म से पूर्व संस्कार, तो यानी जो है ये आप लोगों का 5 होता है, सॉरी 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। आप लोग से पूछेगा कि जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए दूसरा कहता है शैशव संस्कार। क्या कहता है बच्चा, शैशव संस्कार। तो ये शैशव संस्कार है, तो इसकी संख्या आप लोग की 6 होती है। क्या होती है बच्चा, 6 होती है। यानी शैशव संस्कार 6 होते हैं। उसके बाद जो है आप लोग से पूछेगा तीसरा, यानी शैक्षणिक संस्कार क्या कितने होते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार जो होते हैं बाबू, ये आप लोगों का यानी जो है 5 होता है। कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप लोग से पूछेगा यानी जो है बोलेगा कि बताइए गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं। तो गृहस्थ संस्कार आप लोग के होते हैं बाबू, ये होते हैं आपका 1। अब देखिए, अब 5वां बात आती है अंत्येष्टि संस्कार। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है बाबू, ये अंत्येष्टि संस्कार ये होते हैं आप लोगों का 1। अब टोटल जोड़ो, देखो क्या है, 3 और 6 9, 9 और 5 14, और 14 2 16। तो आप लोग के ये समझ में आ गया होगा कि संस्कार के प्रकार के, तो 5 प्रकार के।
पहला जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, चौथा गृहस्थ संस्कार, पांचवा अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन ये संस्कार की संख्या पूछेगा तो कितना है? 16। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होता है। उसके बाद आप लोग से पूछेगा कि बताओ शैशव संस्कार जो होते हैं ये कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? 1 होते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? 1 होते हैं। टोटल मिलाकर के कितना हुआ बाबू? 16। यानी संस्कार की यदि प्रकार पूछेगा तो प्रकार में आप लोग को बोलना है 5 प्रकार के। प्रकार 5 प्रकार। लेकिन यदि पूछेगा कि संस्कार की संख्या क्या है तो इसकी संख्या होता है 16। कितना होता है बाबू? 16 होता है। अब ध्यान से समझिए कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन है, इसकी चर्चा कर लीजिए। तो देखिए क्या है, अब चर्चा करते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। पहला जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, चौथा गृहस्थ, पांचवा अंत्येष्टि। ये संस्कार 5 प्रकार के हो गए। जन्म से पूर्व में 3 संस्कार, शैशव में 6 संस्कार, शैक्षणिक में 5 संस्कार, गृहस्थ में 1 संस्कार, अंत्येष्टि में 1 संस्कार। टोटल मिलाकर के कितना हुए? 16 संस्कार। तो यानी संस्कार की संख्या कितने हो गए बच्चे? 16 हो गए। अब ध्यान से सुनिए, यानी जो है जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है तो वो कौन कौन होता है? तो सबसे पहले जन्म से पूर्व में जो होता है बाबू, यानी जो है पहला गर्भाधान होता है। क्या होता है? गर्भाधान संस्कार। यानी कहने का मतलब जब दंपति जो है यानी जो है नर और मादा जब दोनों संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद जो है ना वो गर्भाधान होती है। महिला 9 माह 9 दिन के लिए प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो यानी सबसे पहले क्या हुआ? गर्भाधान हो गया। तो यानी हम लोग का एक संस्कार क्या हो गया? क्लियर। तो गर्भाधान में क्या हो रहा है? यानी माँ के गर्भ में हम लोगों का क्या होता है? विकास होना शुरू हो जाता है। दूसरा कहता है ना बाबू, दूसरा कहता है यानी सीमांतोन्नयनम। दूसरा संस्कार क्या है? सीमांतोन्नयनम। यानी कहने का मतलब जो होता है ना कि माँ के गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उसका जो है ना सभी प्रकार के विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे हाथ पैर की उंगलियां विकसित हो जाना, उसका जो है शरीर का हड्डी निर्माण हो जाना, मसल्स आ जाना, भाव निर्माण हो जाना, आह का निर्माण हो जाना। तो यानी जो है ये सब होता है सीमंतोन्नयनम में। उसके बाद होता है बाबू पुष्पवनम। क्या होते हैं बच्चे? पुष्पवनम। यानी कहने का मतलब जो है ना कि बच्चा जो है कि वो आगे की ओर अग्रसित हो गया, यानी 7 माह को जब क्रॉस कर जाता है तो यानी जो है वो कौन से संस्कार में प्रवेश कर जाता है? पुष्पवनम में। कौन सी? पुष्पवनम में। तो यानी जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संस्कार जो होते हैं ना जन्म से पूर्व 3, तो पहला संस्कार है गर्भाधान। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गर्भाधान संस्कार कौन सी संस्कार के अंतर्गत? तो जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत। आपसे पूछेगा कि सीमांतोन्नयनम कौन संस्कार के अंतर्गत? तो जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत। आपसे पूछेगा कि यानी पुष्पवनम कहाँ होता है? तो यानी पुष्पवनम संस्कार जो होते हैं, पुष्पवनम संस्कार कहाँ होते हैं? तो पुष्पवनम संस्कार भी आप लोग के जन्म से पूर्व में होते हैं। तो राइट, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है शैशव संस्कार का। तो शैशव होता है कितना बाबू? 6। तो शैशव में यानी जो है ना माँ के घर में जब बच्चा पल रहा होता है तो उस समय उसका कोई जात का बखान नहीं होता है। उस समय बच्चा का कोई कास्ट नहीं पूछा जाता है। यानी माँ के घर में जो बच्चा पल रहे होते हैं तो यानी उस समय जात की बखान नहीं की जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाती है तो यानी जो है ना उसे लोग क्या कहते हैं? जात कर्म। यानी जो है यदि यादव के यहाँ बच्चा जन्म ले लिया तो यानी जो कह देंगे यादव परिवार। यदि वो जो है ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तो उसको ब्राह्मण परिवार कह देंगे। यदि वो राजपूत के यहाँ ले लिया तो यानी राजपूताना कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये जात का बखान कब हुआ? बच्चा जब जन्म ले लिया तब। तो शैशव संस्कार में सबसे पहले होता है बाबू जात कर्म। क्या होता है बच्चा? जात कर्म। तो जात कर्म मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ गए होंगे कि यानी जो बच्चा जोन घर में जन्म लिया उसके अनुसार उसका जात हो गया। उसके बाद दूसरा होता है बाबू नामाकरण। क्या होता है बच्चा? नामाकरण होता है। तो नामाकरण यानी ना देखते हो कि बच्चा जब जन्म ले लेता है तो यानी जो है पंडित जी के पास लोग जाता है और कहता है कि बाबू के अब हम नाम थोड़ा सा यानी जो है उच्चारण करवा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं कि देखो पंडित जी यानी जो है ये नक्षत्र कौन सी नक्षत्र में है, कैसे इसका वृद्धि होगा, क्या इसका नाम दें, यानी जो इसका क्या होना चाहिए। तो यानी ना होता है। तो यानी बच्चा जब
जन्म ले लिया तो उसको सबसे पहले तो जात से हम लोग नवाज दिए। उसके बाद क्या किए कि यानी जो उसको पहचान बनाने के लिए उसको नाम दिए। उसको पहचान बनाने के लिए क्या दिए, नाम दे दिए। जैसे कहने का मतलब लड़का ढेर सारा रहता है, जैसे आप ही लोग के टीम में बहुत सारे टीचर हैं, तो यानी जो है हमारा पहचान क्या है, तो हम भी तो एक लड़के हैं और अलग टीचर भी लड़के हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी पहचान किससे है, हमारी नाम से है कि नहीं ये मिश्रा सर हैं, नहीं ये चंदन सर हैं, नहीं ये संतोष सर हैं, नहीं ये राजेश सर हैं, नहीं ये प्रकाश सर हैं। तो यानी कहने का मतलब होता है बच्चा कि व्यक्ति का पहचान दिलाने के लिए नाम का बखान किया जाता है। तो यानी जो है जात कर्म हो गया। हम लोग इस 6 संस्कार में 2 संस्कार जान गए, पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण। उसके बाद आगे देखिए अगला कौन सी संस्कार कहती है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, देखिए बाबू, यानी जो है हम लोग अभी पढ़े क्या, हम लोग अभी पढ़ गए कि यानी जो है पुष्पवनम, पुष्पवनम तो पढ़ लिया, सीमंतो नैनम पढ़ लिया और गर्भाधान पढ़ लिया। अब कहता है ना कि यहाँ पे जो है यानी शैशव में क्या होता है, तो शैशव संस्कारेषु पहला जात कर्म, जात कर्म तो बता ही दिया आप लोग को। दूसरा जो है आप लोग को हम बताए, देखिए बच्चा क्या है, तो यानी जो है आप लोग क्या देख रहे थे, शैशव संस्कार। कौन सी संस्कार, शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार में आप लोगों का पहला संस्कार है जात कर्म, पहला संस्कार जात कर्म। दूसरा संस्कार नामाकरण, यानी ये हो गया पहला। तो जात कर्म जात के अनुसार उसको देख लिए, उसके बाद उसको नाम कर दिए। उसके बाद निष्क्रमणम, यानी समझ है क्या होता है निष्क्रमण, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो 20 दिन के बाद पूजा पाठ जो होता है ना, तो वही क्रिया यानी वो भी एक प्रकार के संस्कार होती है। तो यानी उसको बोलते हैं निष्क्रमण ना, कहते हैं कि बच्चा जो है जन्म ले लिया तो उसको बिस्तौरी से, जिसको हम लोग छठी बोलते हैं, यानी छठियार जो होता है, तो वो आप लोग को निष्क्रमणम संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद जब बच्चा जब जन्म ले लिया तो वो नानी घर जाएगा, और नानी घर गेला के बाद जो है कासा के कटोरा में खाएगा, यानी अन्नप्राशन होगा, मुजुट्ठी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यानी जो वो भी एक प्रकार के संस्कार है, यानी अन्नप्राशन क्या होता है बच्चा का, अन्नप्राशन। तो यानी शैशव संस्कार में हम लोग अभी तक यानी जो है 4 वो संस्कार देखे, पहला जात कर्म, दूसरा नामाकरण, तीसरा निष्क्रमणम और चौथा अन्नप्राशन। अब बात आता है चूड़ा कर्म, यानी जब बच्चा जब जन्म ले लेता है ना, तो यानी जो है ना उसका बाल को मुंडन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, मुंडन करवाया जाता है। तो यानी जो है वो हुआ आपका चूड़ा कर्म। उसके बाद कर्ण भेदश्चेति, यानी कहने का मतलब जो है ना कारण भेद, यानी लड़कियां होती है तो उसको कान छेद दिया जाता है, यानी छिद्र कर दिया जाता है। तो ये हुआ कर्ण भेद। दूसरा है बाबू, तो ये आप लोगों का ये संस्कार कहाँ हो रही थी, शैशव में। आप लोग अभी पढ़े कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3 गो। पहला क्या पढ़ा, गर्भाधान। दूसरा क्या पढ़ा, सीमंतोनयनम। तीसरा क्या पढ़ा, पुष्पवनम। ठीक उसी प्रकार से यानी जो शैशव में क्या हो गए, 6 प्रकार के। पहला संस्कार का नाम जात कर्म, दूसरा का नामाकरण, तीसरा का निष्क्रमणम, चौथा का क्या पढ़े, अन्नप्राशन, पांचवा का क्या पढ़े, चूड़ा कर्म, और आप लोग जो है छठा पढ़े बाबू, यानी जिसको बोलते हैं कर्ण भेदा, कान को यानी जो है छिद्र जो करते हैं वो आप लोग का संस्कार। तो यानी इस प्रकार से आप लोग का शैशव संस्कार क्या हो गया बच्चा, समाप्त हो गया। अब जो है ना बच्चा वृद्धि कर गया, और वृद्धि कर लेने के बाद जो पहले जो शैक्षणिक संस्कार जो होती थी, आज जो बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या कहीं जाकर के इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ रहे हैं, रात में आकर के घरे रह रहे हैं, लेकिन नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। ये शैक्षणिक संस्कार जो होता था गुरु के घर पर होता था। गुरु के घर पर लोग जो है शिक्षा को यानी जो है ग्रहण करते थे स्टूडेंट लोग। लेकिन आजकल के अगर जो स्टूडेंट अगर जो रूम पर बुलाना शुरू कर दे लेकिन के, तो पता चलेगा कि मिश्रा मिश्रा इनसे हाथ धो दिया। तो यानी जो आजकल का ऐसा ना स्टूडेंट है उसका गति है, हो सकता है उसी पर लाइन मार देगा, कौन जानता है, इसीलिए स्टूडेंट को नहीं रखते हैं। तो अब बात आता है ना बाबू की यानी जो है संस्कार जो होती है, शैक्षणिक संस्कार कहाँ होता है, गुरु के घर पर। कहाँ होता है, गुरु के घर पर। तो शिक्षा संस्कार से यानी जो है ना शिक्षा संस्कार जो होते हैं 5 प्रकार के। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5। जन्म से पूर्व कितना हुआ बाबू, जन्म से पूर्व हुआ 3। शैशव में कितना हुआ बच्चा, आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी बताइए शैशव में कितने हुए, 6। और आप लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी जिसको नाम है शैक्षणिक संस्कार, तो शैक्षणिक में कितने होंगे, 5। तो देखिए क्या है, पहला अक्षर आरंभ,
यानी जो है बच्चा लोग को सिखाया जाता है कि लिखो बाबू एक, लिखो बाबू का। तो यानी अक्षर ज्ञान होता है पहला संस्कार, यानी शिक्षा शैक्षणिक संस्कार में सबसे पहले क्या होता है, यानी जो है अक्षर का आरंभ होता है। उसके बाद यानी उपनयनम क्या होता है बच्चा, उपनयनम, यानी जो है ना बच्चा लोग को उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। जैसे कहने का मतलब ये जो देख रहे हो आपका मिश्रा भाई, ये जो पहने हुए है ये धागा, ये कौन सी संस्कार में होता है, उपनयन, यानी इसको बोलते हैं जगो पवित्र, जनेऊ बोला जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है, गुरु के घर पर पहले पड़ता था, लेकिन आजकल हम लोग अपने घर पर ही करवा रहे हैं ये संस्कार को। तो यानी जो है ये गुरु का संस्कार था, गुरु के घर पर का संस्कार था जगो पवित्र। तो यानी ये जगो पवित्र हुआ, यानी कहने का मतलब उपनयन संस्कार। उसके बाद जब बच्चा को यानी जो है जगो पवित्र दे करके, यानी इसको आम बोलचाल में कहेंगे कि यानी उसको नाथ देना, बच्चा नथा गया, अब वो क्या करेगा, वेद पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा। तो यानी शैक्षणिक में हम लोग कितने संस्कार देख लिए, 3 गो। पहला अक्षर आरंभ, बउआ के का खा गा पढ़ा लेवल सिखाया जाएगा, बड़ बाबू का खा गा गा अंगा, गुरुजी पतंगा। तो यानी जो इस प्रकार से अक्षर का ज्ञान हो गया। तो जब अक्षर का ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या करेगा बच्चा को, यानी जो है उपनयन संस्कार होगी, बच्चा का क्या होगा, उपनयन संस्कार। ये सब संस्कार कहाँ हो रहा है, गुरु के घर पर। कहाँ होगा, गुरु के घर पर। आप लोग से पूछा जाएगा कि शैक्षणिक संस्कार कहाँ होती थी, तो गुरु के घर पर। तो आप लोग से पूछेगा फिर ऑब्जेक्टिव कि अक्षर ज्ञान कौन से संस्कार में आती है, तो अक्षर ज्ञान शैक्षणिक संस्कार में। आपसे पूछेगा कि उपनयन संस्कार कौन से संस्कार के अंतर्गत आती है, तो यानी शैक्षणिक संस्कार में। वेद आरंभ, अब जो है ना बाबू, अब जब बच्चा वेद पढ़ लेगा, पूरा ज्ञान जो है प्रकांड विद्वान बन जाएगा, तो उसको जो है ना केशांत, केशांत मतलब यानी मुंडन, बच्चा को अब जो है ना मुंडन करके, यानी जो है उस बच्चा को केस को काट करके समावर्तन, यानी कहने का मतलब गुरु जो थे यानी जो है शिष्य को विदा कर देते हैं। कहाँ के लिए, घर के लिए, कि जाओ बाबू अब आपका शैक्षणिक संस्कार क्या हो गया, समाप्त हो गया, अब जाइए आप अपने घर में गृहस्थ का जीवन जिए, यानी जो है आप अपना वैधानिक पारिवारिक ये सब जिंदगी को जी लीजिए। अब आप जाइए, आपका क्योंकि वेद का ज्ञान हो गया है। अब जो है गुरु को क्या कर दे, यानी जो है गुरु जो है शिष्य को क्या कर देते हैं, अपने घर से विदा कर देते हैं। अब बात आती है मेरे भाई लोग कि यानी जो है ना, तो ये संस्कार आप लोग का शैक्षणिक संस्कार था। उसके बाद देखिए क्या है, अब जो बात आता है, यानी जो ये तो हम लोग देख लिए थे शिक्षा संस्कार में। तो शिक्षा संस्कार कितने हो गए, 5, जो हम लोग बढ़िया से देख लिए। उसके बाद एक होता है गृहस्थ संस्कार। तो गृहस्थ संस्कार जो होता है ना बाबू, ये होता है एक, जिसमें हम लोग का विवाह होता है। क्या होता है बाबू, विवाह होता है। तो विवाह में क्या क्या होता है, बहुत सारे प्रक्रियाएं होते हैं। पहले छेका छेकी होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फलदान। फलदान के बाद क्या होता है, तिलकोत्सव, यानी तिलक आती है। तिलक के बाद क्या होता है, मृतिका हरण। मृतिका हरण करने का मतलब मटकोर। मटकोर के बाद क्या होता है, एक दिन दलसेराय होता है। दलसेराय होता है ना, तो यानी दलसेराय हो गया। उसके बाद क्या होता है, मंडपा छाजन, जो महिला लोग गाती है, ऊंचे ऊंचे महड़वा छवैया मोरा ढौसा, गाते हैं ना। तो यानी जो है ये मड़वा मंडप पूजा होता है। उसके बाद क्या होती है, हल्दी कलश। तो यानी जो है ना कहते हैं कि हल्दी मंगल के महिलाएं लोग गीत गाती है, तो हल्दी होता है, हल्दी न छुए कुमार हल्दी मंगल के, गीत गाती है महिलाएं लोग। उसके बाद क्या होता है, हल्दी कलशा के बाद बंसरोपण होती है। वहीं पे हल्दी कलशा में ना होता है बंसरोपण। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा ये सब हो जाता है तो लड़की की शादी है, तो यानी बरनेउती होता है। का करे है लड़का सो पे लड़की देखे, ये सब होता है ना। तो यानी कहने का मतलब इस प्रकार से होती है। तो बरनेउती हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद रतवा में क्या होगा, घिरहाड़ी होगा। तो देखिए हम विवाह संस्कार की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी संस्कार की चर्चा कर रहे हैं, विवाह संस्कार में। तो विवाह में सबसे पहले क्या होता है बताओ, विवाह में क्या होता है, सबसे पहले फलदान होती है। कौन सी होती है, क्या क्रिया होती है, फलदान। उसके बाद क्या होता है, तिलकोत्सव। क्या होता है बच्चा, तिलकोत्सव होता है। उसके बाद क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी क्या होता है, यानी जो है हम लोग कहते हैं मृतिका हरण, यानी मृतिका हरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्या, मटकोर, यानी मटकोर होता है। उसके बाद क्या होती है, मटकोर जब हो जाता है तो आतर होता है। संस्कृत में आतर बोला जाता है, लेकिन इसको जो है ना हम लोग कहते हैं दल से राय। आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, दल से राय। तो दल से राय हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब आतर हो जाता है ना, तो उसके बाद मंडप पूजा।
कौन पूजा बाबू? मंडप पूजा, जिसको हम आम बोलचाल में मड़वा पूजा बोलते हैं। यानी 5 गो बांस गड़ा जाता है, उसके बाद जो है छज्जा लग जाता है, बांस गड़ा करके यानी मंडप बन जाता है, मंडप पूजा होता है। भगवान को हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं लोग, तो यानी जो ये मंडप पूजा हो गया। जब मंडप पूजा हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यानी हल्दी कलश करते हैं। क्या करते हैं? हल्दी कलश। तो हल्दी कलश में ही क्या होती है, यानी हल्दी कलश में ही हम लोग जो है वंश रोपण का भी कार्य कर लेते हैं। हल्दी कलश हो गया, उसके बाद क्या होता है बाबू? उसके बाद क्या होता है, यानी वर की पूजा की जाती है। जब यानी जो है ना लड़की के घर पर यानी कन्या के घर पर वर नहीं आते हैं, तो उस समय उनको जो है ना एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा किया जाता है। लड़की का भाई जो होता है बर के पत्ता को काटता है, यानी जो है उसके बाद कुइयां से पानी भर के देता है। उसके बाद जो है उसकी बहन जो होती है जिसकी शादी जो है, तो यानी जो है शादी करने के वक्त जो है क्या होता है कि वो जो है ना महिलाएं जो होती है, जो लड़की होती है, वो आपका जो है पूजा करने लगती है। पूजा कर लेने के बाद क्या करती है, यानी जो है बर की पूजा करती है। उसके बाद होता है बाबू, तो ये तो हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बताइए, यानी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं घृत धारा। क्या बोलते हैं बाबू? घृत धारा। शुद्ध वर्ड होता है घृत धारा, समझे? घृत धारा। लेकिन इसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं, जानते हो क्या? घिढ़ाड़ी। तो यानी जो है महिलाएं लोग ना गाती है कि यानी 500 के साड़िया से पैर पूजा ले ला ना, गीत गाती है ना। तो यानी जो है ये पैर पूजी वगैरह सब जो होता है, तो वो कौन किस में होता है? गिरहाड़ी में, घृत धारा में होता है। उसके बाद क्या होता है, अब जो है ना लड़का जो है आती है, कहाँ आती आती है? आता है। यानी लड़का कहाँ आता है, यानी जो है लड़की के घर पर। जब लड़की के घर पर आता है, तो यानी जो है गिरधारा के बाद क्या हुआ? बार आगमन। क्या हुआ बाबू? बार आगमन हो गया। जब बार आगमन हो जाता है, तो आगमन जब हो गया तो परछन होगा। परछन के बाद क्या होगा, यानी परछनवा में ना देखते हैं समधि मिलन, लड़का के बाप और लड़की के बाप गला मिलते हैं, तो यानी जो है परछन हो गया। परछन के बाद क्या होगा, यानी द्वार पूजा होगा। लड़का जो है ना सगरो या करके आएगा गोड़ लग के परछन के बाद, उसके बाद द्वारी पर द्वार पूजा होगा। उसके बाद बच्चा के यानी उसी समय से लड़का और लड़की का डाला डाली की प्रैक्टिस करवा दिया जाता है सबके सामने। यानी जो है लड़का जो है लड़की को डालता है, और लड़की जो है लड़का को डालता है, रसगुल्ला भी खिलाता है। तो यानी कहने का मतलब बारमाला जिसको हम लोग बोलते हैं जयमाला। तो बार आगमन के बाद क्या होता है? परछन। क्या होता है बाबू? परछन होता है। तो परछन के बाद क्या होता है? द्वार पूजा। क्या होता है? द्वार पूजा। द्वार पूजा के बाद जयमाला। क्या होता है बाबू? जयमाला होता है। अब जब जयमाला हो गया, तो यानी अठमंगरा होगा, धुआं पानी होगा, ये सब होता है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब लड़का आता है मंडप में, तो मंडप में बैठता है, तो शंखोच्चार होते हैं। ब्राह्मण लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, शंखोच्चार करते हैं, गोत्र मिलाते हैं। उसके बाद जो है सिंदूरदान होती है। सिंदूरदान के बाद जो है सप्तपदी पूजाएं हो करके, यानी जो है सिंदूर से पहले लजा होम, यानी कहने का मतलब लावा छिटा जाता है। उसके बाद जो है ना सप्तपदी पर लड़का की अंगूठी यानी जो है ना लड़की के दाहिना पैर के अंगूठा को रखा जाता है, और लड़का को हटाने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है। इसका रीजन बताया जाता है संस्कृत ग्रंथों के अनुसार कि जब तक लड़की कुंवारी होती है, तो उसके मस्तिष्क पर यानी जो उसके शरीर पर नागराज विराजमान रहते हैं। तो जब लावा छिटाता है, यानी कहने का मतलब पत्थर पर यानी सप्तपदी पूजाएं होती है, तो वहां पर लड़की जब अंगूठा रखती है ना, तो यानी जब लावा छिटा जाता है, तो यानी लावा खाने के लिए नागराज जो है लड़की के सर पर से नीचे आते हैं। उसके बाद जो है ना लड़का को कहा जाता है कि अब आप जो है ना इस अंगूठा को आप हाथ से पकड़ करके हटा दीजिए। कितना मूर्ख लड़का लोग जो है ना लतिया से मार देता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, ये हम लोगों को ग्रंथ में बताया गया है। तो यानी जो है जैसे ही नागराज नीचे आए, बस उस लड़की के अंगूठा को हाथ से हटा दिया ना, तो यानी जो उस समय से फिर उस लड़की का अधिपत्य जो है यानी लड़की का हक जो है उस लड़का का हो जाता है वहीं पर से। उसके बाद जो है घूंघट होता है। घूंघट भैंसुर वगैरह ये सब जो क्रियाएं होती है, ढोलना वगैरह ये सब होती है। उसके बाद सिंदूरदान करके यानी जो है लड़का को खाना खिलाया जाता है, और खाना खिला करके लड़की और लड़का को क्या कर दिया जाता है?
विदा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग का विवाह संस्कार संपन्न होता है। उसके बाद क्या होता है बाबू, अंत्येष्टि संस्कार, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मरणोपरांत। जब व्यक्ति मृत हो जाता है, बॉडी डेथ कर जाता है, तो उसका क्या कौन सी संस्कार होती है, अंत्येष्टि संस्कार। तो यानी सबसे पहले अंत्येष्टि संस्कार में सबसे पहले क्या होता है, तो अग्निदाह होता है। यानी कहने का मतलब जब लाश जल जाती, यानी अग्निदाह होता है। क्या होता है, अग्निदाह, यानी व्यक्ति को क्या किया जाता है, रंथी पर सजा करके, यानी जो है सज्जा पर, यानी जो है सुला करके, और यानी जो है उसको जला दिया जाता है, तो वो अग्निदाह हो गया। अग्निदाह के बाद होता है बाबू पिंड पूजा, यानी जो है पिंड पूजा होता है। पिंड पूजा हो गया। अब वहां से गंगा जी से हम लोग बालू लाते हैं, उस बालू को रखते हैं घर पर, और रोज जो है ना वो बालू को 8 कपड़ी 7 कपड़ी ऐसे करके नापा जाता है। नाप करके हम लोग पिंड की रोज पूजा करते हैं। 1 नहना होता है, 2 नहना, उसके बाद 7 नहना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, पिंड पूजा ये आप लोग का चलता है क्रिया कब तक, ब्रह्मभोज तक, यानी बरखासन तक, जिसको हम लोग बरखी बोलते हैं। तो ये पिंड पूजा हो गया। तो पिंड पूजा के बाद जो है ना उसी दिन से पिंड पूजा प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंड पूजा प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या होती है कि इसका जो है ना 10 कर्म होता है। क्या होता है, 10 कर्म, यानी 10 कर्म के दिन क्या होता है, माथा मुंडन करवा लेते हैं। ये 9 दिन 10 दिन जो जिस दिन से यानी जो है व्यक्ति मरता है, तो यानी मरने के बाद दुधमुही लगा ना, तो दुधमुही के 10 कर्म तक आदमी नून तेल धनिया, यानी कहने का मतलब ये सब जो बसिए जो पदार्थ हैं, तेल का इस्तेमाल नहीं करता है, साबुन वगैरह सब का इस्तेमाल नहीं करता है हम लोग को। यानी जो है कहने का मतलब वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में बताया जाता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 10वां दिन जब वो आता है ना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक महाब्राह्मण होते हैं, वो आते हैं और आ करके यानी जो है 10 कर्म की 10 पिंड की पूजा कर देते हैं। उसके बाद जो है वो खाना संपन्न हो जाता है। वो खाना खा लेते हैं, हल्दी तेल यानी जो है वो छू लेते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद जो है सारा तो खाना शुरू करता है। उसके बाद होता है बाबू एकादश। क्या होता है बाबू, एकादश। इस दिन जो यानी जो है अग्निदाह के बाद जो होता है ना, दुधमुही के बाद, तो पीपल के वृक्ष में जो है क्या टंगाया जाता है, घटका। क्या टंगाया जाता है, घटका टंगाया जाता है। तो ये घटकावा कब फूटता है, घटका फूटता है एकादश के दिन। कब फूटता है, एकादश के दिन फोड़ दिया जाता है। उसके बाद 12वां दिन यानी जो है ब्रह्म भोज होता है। क्या होता है, ब्रह्म भोज हो जाता है, और ब्राह्मण को भोजन करवा करके घर को शुद्ध करवा दिया जाता है। उसके बाद जो है लास्ट में होता है बरखासन। क्या होता है बाबू, बरखासन, यानी इस दिन जो है पीपल में लास्ट पानी दिया जाता है प्राणी के नाम से। तो यानी इस प्रकार से हम लोगों का संस्कार क्या होती है, समाप्त होती है। चलिए देखिए क्या है, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। संस्कार के प्रकार के 5 प्रकार के, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशव संस्कार 6 प्रकार के, शैक्षणिक संस्कार 5 प्रकार के, और क्या हुआ, गृहस्थ संस्कार, जो आप लोग को विवाह वगैरह सब जो कार्यक्रम देखा वो हुआ। और आप लोग का एक और था क्या बाबू, लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार यानी मरणोपरांत अग्निदाह। इस प्रकार से हम लोग की चैप्टर क्या होती है, समाप्त होती है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।